ओम शांति। 29 मई 70 की मुरली है। मुरली का टाइटल है समीप रत्नों की निशानियां। इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो समीप तो समीप के लिए पहले बाबा ने क्या कहा कि समय कितना समीप पहुंचा है। समीप रत्नों को क्या होगा, पहले ये पता रहेगा कि अभी समय बहुत समीप आ पहुंचा है। तो पहले तो ये होना चाहिए उनको, ये पता रहेगा तो समीप रत्न बनने के लिए कि समय अभी बहुत समीप आया। समीप रत्न की समीप आने की निशानी यही होगी, है ना। उनको पता रहेगा कि समय अभी बहुत समीप आ चुका है। सदैव अपना आकारी रूप और भविष्य रूप सामने देखते रहेंगे। तो समय अनुसार अभी हमें क्या बनना है, वर्तमान समय संगम युग पर संपूर्ण फरिश्ता आकारी, और भविष्य में क्या बनेंगे, देवता। तो समय अनुसार अभी ये प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई देगा। तो जैसे सूरज भाई जी क्लास भी कराते हैं कि अभी अभी ये साकार स्वरूप, और अभी अभी अपना ये टंगा हुआ फरिश्ते का ड्रेस डालना, बार बार लाइट का फरिश्ता स्वरूप दिखाई देना चाहिए दिन में कई बार, और अभी अभी फिर देवताई ड्रेस धारण करना, फिर भविष्य रूप भी दिखाई देगा। तो एक आंख में संपूर्ण स्वरूप, है ना, वर्तमान समय का संपूर्ण स्वरूप, संपूर्ण कर्मातीत कर्मयोगी फरिश्ता, लाइट का फरिश्ता, और दूसरे आंख में क्या रखना है हमें, भविष्य स्वरूप देवता। तो ये बार बार अभी, है ना, अभी गए कि गए, है ना, संपूर्ण फरिश्ता बने और फिर देवता बने। तो यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाएगा। जैसे पुरुषार्थी शरीर मर्ज, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपना संपूर्ण स्वरूप इतना पक्का सामने रखा कि बस वही धुन लगी रही, और लास्ट 2 साल में, 2-3 साल में संपूर्ण कर्मातीत कर्मयोगी फरिश्ता बने। तो जैसे पुरुषार्थी शरीर जैसे मर्ज हो गया, तो इस अवस्था में व्हील पावर भी होती है। जब ऐसी अवस्था आती है तो व्हील पावर आ जाती है, मेरापन सभी खत्म हो गया, संकल्प सहित सब व्हील हो जाए। तो यहाँ इस अवस्था में क्या क्या व्हील करना है, संकल्प भी, तो शरीर का भान छोड़ना, और संकल्प भी तब बिल्कुल व्हील करना, यह है माइट। तो इससे क्या आ जाती है, शरीर का भान नहीं रहता, है ना, ये जैसे शरीर है ही नहीं, वो संपूर्ण पर फरिश्ता, और अभी अभी फिर फरिश्ता से देवता, और संकल्प भी बिल्कुल व्हील, तो उससे क्या आती है, माइट। तो फिर समानता की अवस्था होगी। समानता व संपूर्णता बात एक ही है। तो अभी हमें ये चार्ट रखना है ना। हम दिन भर में बाबा को कितना याद किया, सर्विस, ये सब चार्ट रखते, लेकिन बाबा ने कहा वह चार्ट तो कॉमन है, अभी कौन सा चार्ट रखना है, समानता संपूर्ण कितना बने हैं बाप समान, समानता और संपूर्णता का। तो शरीर का भान पूरे दिन में, और शरीरी अवस्था, आकारी अव्यक्त स्थिति, कभी अभी फरिश्ता सो देवता, और संकल्प भी बिल्कुल व्हील कर दिए। तो ऐसे हमें अपनी चेकिंग करनी है, चार्ट रखना है। अव्यक्त रूप में तो हर बात में मदद मिलती है, और अव्यक्त रूप में फिर हर बात में मदद भी मिलती है। अच्छा, फिर पार्टियों से मुलाकात, 2 पार्टियों से बाबा मिल रहे हैं। पहले पार्टियों से क्या बात की, मुलाकात की कि फर्स्ट नंबर लेने के लिए क्या करना होगा, विशेष फास्ट रखना पड़ता है ना, फर्स्ट जाना है तो फास्ट दौड़ना होगा। तो बाबा ने कहा फास्ट, तो फास्ट के 2 बाबा यहाँ पर अर्थ बता रहे। एक फास्ट क्या है, हाँ, एक फास्ट माना जिसको कहते हैं कि व्रत रखना। तो जनरली क्या व्रत बोलते हैं, तो हम सोचते हैं पवित्रता का, लेकिन बाबा ने क्या कहा, फर्स्ट आने के लिए कौन सा फास्ट रखना होगा, विशेष व्रत रखना है, एक बाप दूसरा न कोई। तो हम सभी फर्स्ट नंबर वाले तीव्र पुरुषार्थी, तो फर्स्ट नंबर लेने के लिए फास्ट जाना होगा, तो फास्ट रखना भी होगा। एक फास्ट है कि विशेष व्रत, एक बाप दूसरा न कोई, और दूसरा फास्ट मना फास्ट जाना, है ना, तो जल्दी चलने को भी कहा जाता। तो क्या है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो एक तो फास्ट जाना, तीव्र पुरुषार्थ, और दूसरा है फास्ट रखना। कौन सा व्रत लेंगे, एक बाप दूसरा न कोई।
फिर महारथी बाबा ने कहा उसको कहा जाता जो सदैव माया पर विजय प्राप्त करे। तो सदैव माया पर विजय प्राप्त करने वाले महारथी, उसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। देखो, जो भी कोई विघ्न, समस्या, परिस्थिति आती है तो उसको हटाने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? नॉलेज है ना, समझ चाहिए। तो उसके आधार पर विघ्न हटाकर सदैव मगन अवस्था रहे। तो विघ्न आए और फिर नॉलेज के आधार पर उस परिस्थिति को, समस्या को हम पार करें और फिर मगन अवस्था में रहे। अगर विघ्न हटते नहीं तो जरूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है। तो क्या है, विघ्न यदि नहीं हट रहे, जीवन में समस्याएं आ रही है, तो नॉलेज ली है लेकिन उसको क्या किया है हमने? समाया नहीं है नॉलेज को, है ना। तो समय पर नॉलेज याद आ जाए, इसी को तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। नॉलेज को समाना अर्थात स्वरूप बनना। तो हम हर रोज, है ना, नॉलेज को समाये, उसका स्वरूप बने, ताकि फिर जब भी वो विघ्न, समस्या आएगी तो वो नॉलेज हमें याद आएगी और उस नॉलेज के आधार पर क्या करेंगे? हम विघ्न को हटाकर सदैव मगन अवस्था में रहेंगे, तो सदैव विजय प्राप्त करेंगे। तो उसको कहेंगे महारथी। फिर बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण क्या है? तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण क्या है? वो फरमान बरदार। फरमान बरदार को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। और फरमान बरदार किसको कहेंगे? जिसका संकल्प भी बिगैर फरमान के नहीं चलता। तो संकल्प चलने के लिए भी फरमान चाहिए, तो उसको कहेंगे फरमान बरदार, और उसी को तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता। फिर बाबा ने कहा कि जो वल्लभाचारी लोग होते हैं, तो वो शिष्यों को भी उनको वो छूने नहीं देते। अछूत अगर छू लेता है ना, उनके शिष्यों को भी, तो भी वो क्या करते हैं? स्नान किया जाता। तो यहाँ भी ज्ञान स्नान कर। तो हमें क्या करना है? हम ऐसा ज्ञान स्नान करें, ऐसी शक्ति धारण करें जो माया, है ना, अछूत, माया भी नजदीक न आए। तो ये अछूत हमारे नजदीक भी नहीं आए, इसके लिए कौन सा स्नान करेंगे? हम ज्ञान स्नान करेंगे, नॉलेज के आधार पर ऐसे शक्ति धारण करेंगे, तो हम कोई भी विघ्न, समस्या को हम पार कर सकेंगे। तो ऐसे हमें क्या बनना है? तीव्र पुरुषार्थी बनना है। ओम शांति। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, समीप रत्नों की निशानियां, मुरली 29 मई 70 की मुरली के। ओम शांति।